हेलो गाइस, दिस इज सागर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसएस स्टडी पॉइंट्स। सो स्टूडेंट, आज से हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th आईसीएससी बोर्ड का थ्योरी पार्ट। इसके पहले मैंने और न्यूमेरिकल्स पार्ट मैंने और प्रीवियस चैप्टर का मैंने अपलोड कर रखा है अपने यूट्यूब चैनल पे। आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, बट कुछ बच्चों की डिमांड थी सर कि थ्योरी पार्ट भी आप अपलोड कीजिए, तो हम चैप्टर नंबर 3 से थ्योरी पार्ट कवर करेंगे। बाकी के जो चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 है वो भी हम बहुत ही जल्दी अपलोड करेंगे अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। सो वहां से स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3, मशीन्स एंड लेबर्स। तो सबसे पहले हम बच्चों देखते हैं कि पहले मशीन होता क्या है। अगर एक नॉर्मल टर्म में अगर हम देखें तो हम कहीं ना कहीं अपने डेली लाइफ में हम चारों तरफ मशीन से घिरे हुए हैं, राइट। जैसे अगर आप मान लो कि अगर हमें मसाला पीसना है, नॉर्मली जो हमारे घरों में होता है, तो पहले गांव में आता था सिलबट्टा करके आता था। पहले वहां पे हमें ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ता। अभी क्या है कि हमने मिक्सर में डाला और सारी चीजें क्या हो गई, मसाला हमारा पिसा गया। इसके अलावा अगर हम देखें तो जैसे अभी वॉशिंग मशीन जो हम यूज कर रहे हैं अपना कपड़ा साफ करने के लिए, पहले जब ये चीज नहीं हुआ करती तो हमें वहां पे ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ता था। बट अभी क्या है कि हम वहां पे हमारा एफर्ट मिनिमम हो गया है, मींस हमारा इनपुट मिनिमम है एंड हमें ज्यादा आउटपुट मिल रहा है। क्लियर? सो इन ऑल द फील्ड्स वी आर यूजिंग मशीन टू गेट द मैक्सिमम आउटपुट। सो सिंपली हम कह सकते हैं कि मशीन क्या है, जो हमारे काम को आसान करते हैं। मीन्स कि हम मिनिमम एफर्ट लगाएं और हमें मैक्सिमम आउटपुट मिले। क्लियर? तो यहां पे कुछ डेफिनेशन लिखा हुआ है मशीन। अ मशीन इज अ डिवाइस बाय विच वी कैन आइदर ओवरकम अ लार्ज रेजिस्टिव फोर्स और लोड। तो ये लार्ज रेजिस्टिव फोर्स को क्या बोलते हैं, लोड भी इसको हम बोलते हैं। एट सम पॉइंट बाय अप्लाइंग स्मॉल फोर्स और effort at convenient point and in a desired direction. Clear? So कहां हम यूज करते हैं, जैसे लेट सपोज कोई हमारे पास हैवी ऑब्जेक्ट है, हैवी लोड है हमारे पास, उसको अगर हमें उठाना है सो वहां पे हम क्या यूज करते हैं, मशीन यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप देखो कि अगर हमारे पास कोई ट्रक है, और इसका जो वेट है वो कितना है, 1000 न्यूटन है, और ये हमें इतना हैवी वेट क्या करना है, लिफ्ट करना है। तो हमें क्या होता है कि हमें एक जैक आता है, जैक एक डिवाइस होता है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, कुछ ऐसा होता है एंड जिसके थ्रू हम यहाँ पे एक स्मॉल एफर्ट लगाते हैं। स्मॉल एफर्ट लगाने के बाद इस जैक के थ्रू हम इसको इस 1000 न्यूटन के वेट को क्या कर पाते हैं, आसानी से हम लिफ्ट कर पाते हैं, राइट। तो यहाँ पे हम एक स्मॉल फोर्स और एफर्ट अप्लाई कर रहे हैं एंड मैक्सिमम एंड जो लार्ज लोड है उसको क्या कर पा रहे हैं, हम लिफ्ट कर पा रहे हैं। देन यहाँ पे कह रहा है कि एफर्ट एट कन्वीनियंट पॉइंट। एफर्ट एट कन्वीनियंट पॉइंट का मतलब क्या है कि जैसे आप देखो कि हम साइकिल चलाते हैं, हम क्या करते हैं, साइकिल चलाते हैं, तो जो साइकिल का जो रियर व्हील होता है उसको रोटेट कराने के लिए हम पैडल पे फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं। मींस रोटेट तो हमें कराना है रियर व्हील, बट हम फोर्स कहां पे अप्लाई कर रहे हैं, जहां हमारे लिए कन्वीनियंट है हम पैडल पे अप्लाई कर रहे हैं फोर्स, और हमारा जो रियर व्हील है वो क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, राइट। नेक्स्ट यहां पे कह रहा है कि इन अ डिजायर्ड डायरेक्शन, मींस कि जैसे मान लो कि अगर आपको गांव में क्या होता है, कुआं होता है। पहले क्या होता था कि कुएं से लोग जब पानी निकालते थे तो वो फोर्स ऊपर की तरफ, जो रस्सी वाली जो फोर्स ऊपर की तरफ हम क्या करते थे, लोड को लिफ्ट करते थे। जो हमारा फोर्स लगता था वो ऊपर की तरफ लगता था। लेकिन जैसे ही हमने यहाँ पे पुल्ली यूज किया, मान लो कि ये हमारा पुल्ली है, ये बकेट हमें क्या करना है, यहाँ से लिफ्ट करना है। तो अब इस बकेट को लिफ्ट करने के लिए हम फोर्स किधर की तरफ आएंगे, नीचे की तरफ। इस पुल्ली को हम नीचे की तरफ खींचेंगे और ये बकेट कहां पे आ जाएगा, ऊपर की तरफ आ जाएगा।
पहले जब ये पुली नहीं था तो हमें इस बकेट को ऊपर की तरफ ही खींचना पड़ता था, तो मींस जो हमारा डायरेक्शन था अपवर्ड डायरेक्शन में, हमारी फोर्स का डायरेक्शन जो था, बाय यूजिंग पुली मींस पुली जस्ट लाइक अ मशीन, और इसने क्या किया, हमारे फोर्स के डायरेक्शन को क्या कर दिया, चेंज कर दिया, राइट। सो बेसिकली हम कह सकते हैं कि इन सभी पॉइंट्स को हम देखते हुए कह सकते हैं भाई मशीन क्या है, मशीन वो है जो हमारे काम को क्या कर दे, आसान कर दे, जिससे हम किसी भी काम को आसानी से कर सके। अब यहाँ पे देखो कुछ हमारे पास फंक्शन है मशीन का। पहला यहाँ पे क्या कर रहा है, एज अ फोर्स मल्टीप्लायर, यानी कि हमारा मशीन होता है वो एज अ फोर्स मल्टीप्लायर काम कर रहा होता है। एज अ फोर्स मल्टीप्लायर मतलब क्या, कि जहां पे हैवी लोड हमें लिफ्ट करना है, हैवी लोड हमारे पास, और हम मिनिमम एफर्ट दे रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है कि लोड हमारे पास कितना है, 1000 न्यूटन का है, और यहाँ पे लेट सपोज कि हम 100 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, 100 न्यूटन का एफर्ट हम यहाँ पे लगा रहे हैं, 100 न्यूटन का एफर्ट हम यहाँ पे लगा रहे हैं, और 100 न्यूटन का एफर्ट लगा के इस मशीन के थ्रू हम 1000 न्यूटन के लोड को लिफ्ट कर पा रहे हैं। क्लियर? तो इट मींस कि यहां पे हमारा क्या हो रहा है, फोर्स मल्टीप्लाई हो रहा है, फोर्स क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मशीन एक फोर्स मल्टीप्लायर की तरह काम कर रहा है। नेक्स्ट यहां पे क्या कर रहा है कि इन चेंज द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, जैसे मैंने अभी यहां पे बताया कि चेंज एफर्ट एट कन्वीनियंट पॉइंट, साइकिल के पैडल पे जो हम एफर्ट अप्लाई कर रहे हैं, दैट इज द एग्जांपल ऑफ दिस वन इन चेंज द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। नाउ थर्ड वन इज इन चेंजिंग द डायरेक्शन, तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कुएं से जो हम पानी निकालने वाला, and by using pulley we can change the direction, means without pulley the direction of the force means effort upward direction में होता है, बट जैसे हम पुल्ली का वहां पे यूज करते हैं, एक मशीन का वहां पे हम यूज करते हैं, डायरेक्शन हमारा किधर हो जाता है, फोर्स का डाउनवर्ड हो जाता है। क्लियर? so by using machine we can change the direction also. Now next point is gain in speed, means by using machine how we can gain the speed. so यहाँ पे आप देखें कि लेट सपोज कि ये हमारे पास क्या एक सीजर है, ये हमारे पास क्या एक सीजर है, और ये हमारे पास क्या है, क्लॉथ है। अगर इस क्लॉथ को हमें कट करना है, इस क्लॉथ को हमें क्या करना है, कट करना है नॉर्मली विदाउट सीजर, देन हम इसको बहुत तेजी के साथ इसको हम कट नहीं कर सकते। बट इफ वी आर यूजिंग सीजर देन बाय अप्लाइंग अ मिनिमम एफर्ट, by applying minimum effort at the handle we can cut the larger part of this cloth because the arm of the scissor is long, arm of the scissor is long. so by using minimum effort we can cut the largest part, we can cut the larger part of this cloth. so यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है कि जहां पे अगर हमें नॉर्मली अगर कट करना हो तो वहां पे हमें टाइम ज्यादा लगेगा क्योंकि हमारी स्पीड क्या होगी, कम होगी। बट इफ वी आर यूजिंग सीजर देन वी कैन कट स्पीडली, हम वहां पे जल्दी कट कर पाएंगे, राइट। सो इन दिस वे वी कैन से द मशीन हमारा क्या होता है, गेन इन स्पीड मींस बाय यूजिंग मशीन वी कैन गेन द स्पीड एज वेल। क्लियर? अब देखो अब हमारे पास कुछ जो पॉइंट हम बार बार यहाँ पे यूज कर रहे हैं, लोड क्या है, एफर्ट क्या है। तो देखो बच्चे यहाँ पे लोड क्या होता है कि एक हैवी ऑब्जेक्ट हम कह सकते हैं, एक हैवी ऑब्जेक्ट जिसको हमें क्या करना है, मूव करना है, जिसको हमें क्या करना है, लिफ्ट करना है, दैट इज कॉल्ड लोड। क्लियर? सो लोड इज अ बल्की और हैवी ऑब्जेक्ट जिसको हमें क्या करना है, मूव कराना है, या हमें कह सकते हैं कि हमें लिफ्ट कराना है। एंड एफर्ट क्या होता है, एफर्ट इज द अप्लाइंग फोर्स मींस इनपुट फोर्स, जो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, जो हम एक इनपुट जो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं एक लोड को एक जगह से दूसरे जगह मूव कराने के लिए, या लोड को एक जगह से क्या करने के लिए, लिफ्ट करने के लिए। सो दैट फोर्स इज कॉल्ड एफर्ट, दैट फोर्स इज कॉल्ड एफर्ट। क्लियर? स्टूडेंट्स यहाँ पे कुछ टर्म है जो रिलेटेड टू मशीन है। पहला हमारा क्या है, लोड। तो देखो लोड क्या होता है, एक हम कह सकते हैं कि एक हैवी और बल्की ऑब्जेक्ट जिसको हमें क्या कराना है, मूव कराना है, जिसको हमें क्या कराना है, लिफ्ट कराना है। क्लियर?
तो जैसे मान लो कि ये हमारे पास क्या है, एक बुक है, ये अभी यहां पे रखा हुआ है, और इस बुक को हमें या तो ऊपर की तरफ क्या करना है, लिफ्ट करना है, या इस बुक को यहां से उठा के कहीं और क्या करना है, मूव करना है, रखना है। सो जिसपे हमें आउटपुट चाहिए वही हमारा क्या होता है, लोड होता है, यही हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, क्योंकि इसी को हमें क्या करना है, लिफ्ट करना है, या इसी को हमें क्या करना है, एक जगह से उठा के दूसरी जगह रखना है। सो दिस इज कॉल्ड लोड। तो हम कह सकते हैं भाई कि लोड मतलब क्या, आउटपुट, जिसपे हमें क्या मिलता है, आउटपुट मिलता है। क्लियर? अब देखो यहां पे लिखो डेफिनेशन कि लोड इज अ हैवी और बल्की ऑब्जेक्ट दैट रिक्वायर्ड एफर्ट टू मूव और लिफ्ट। मींस कि लोड क्या एक हैवी और बल्की ऑब्जेक्ट है जिसको मूव करने के लिए या लिफ्ट करने के लिए हमें कुछ एफर्ट की रिक्वायरमेंट होती है। तो अब यहां पे हमें एक नया टर्म क्या मिल जाता है, एफर्ट। सो एफर्ट क्या होता है, जैसे मान लो कि ये हमारे पास एक हैवी ऑब्जेक्ट है, एक लोड है, और इस लोड को हमें क्या करना है, यहां से हमें उठा के और इधर लेके जाना, हमें लिफ्ट करना है, राइट। सो अब देखो कि इस लोड को यहां से इधर उठाने के लिए हम यहां पे कुछ फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, या फिर हमें यहां से इसको इधर मूव करना है, तो इसके लिए भी हम कुछ ना कुछ यहां पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, राइट। सो यही जो अप्लाइड फोर्स है, उसी फोर्स को हम क्या कहते हैं, एफर्ट कहते हैं। क्लियर? तो यहां पे एफर्ट क्या हो जाएगा, अप्लाइड फोर्स टू लिफ्ट और मूव द लोड is called effort। अब देखो बच्चे यहां पे एक और टर्म हमारे पास आता है, क्या, मैकेनिकल एडवांटेज। जिसको हम इन शॉर्ट क्या लिखते हैं, MA। अब देखो मैकेनिकल एडवांटेज से ही आपको पता चल रहा है क्या कि मशीन का क्या एडवांटेज है, क्लियर। सो देखो मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है बच्चे, जैसे मान लो मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू क्या होता है, लोड अपॉन एफर्ट। तो हम कह सकते हैं भाई मैकेनिकल एडवांटेज क्या है, रेशियो ऑफ लोड टू एफर्ट। मीन सिंपल यहां पे रेशियो का कॉन्सेप्ट है, जैसे मान लो कि अगर हमारे पास यहाँ पे 10 रुपए है, मान लो कि मेरा नाम सागर है, यहाँ पे मेरे पास 10 रुपए है, यहाँ पे मेरे पास क्या है, 10 रुपए, और यहाँ पे मेरा एक फ्रेंड है जिसके पास 20 रुपीज है, क्लियर। तो अब अगर मैं पहले मेरा पैसा आया, क्योंकि मुझे अब क्या करना है, कंपेयर करना है अपने पैसे को अपने फ्रेंड के पैसे से, हमें क्या करना है, कंपेयर करना है। सिंपली रेशियो क्या है, कंपैरिजन बिटवीन टू, हम कह सकते हैं सेम क्वांटिटी, सेम यूनिट की क्वांटिटी। तो ये हमारा क्या है, 10 रुपए है, मुझे अपने पैसे को अपने फ्रेंड के पैसे से क्या करना है, कंपेयर करना। तो मैं यहाँ पे क्या कहूंगा भाई कि जो मेरे पास पैसा है वो मेरे फ्रेंड के पैसे से क्या है, आधा है। तो आधा मतलब क्या, हाफ है, 1/2। लेकिन ये 1/2 कब आया बच्चे, कि जब 10 रुपीज, यानी कि जो मेरा रुपया था वो ऊपर था एंड मेरे फ्रेंड का पैसा क्या था, नीचे की तरफ था, राइट। तो सबसे पहले मेरा पैसा आया, मुझे कंपेयर करना था। तो उसी तरीके से लोड यहाँ पे क्या है कि जब लोड यहाँ पे रहेगा बच्चे, जब यहाँ पे कोई लोड हमारा रहेगा तभी तो आप यहाँ पे एफर्ट अप्लाई करेंगे ना भाई। जब लोड हमारा यहाँ पे रहेगा तभी ना आप एफर्ट अप्लाई करेंगे। तो लोड टू एफर्ट,
रेशियो ऑफ लोड टू एफर्ट। अब लोड हमारा है, हमें क्या करना है, एफर्ट अप्लाई करना। हमने कितना एफर्ट अप्लाई किया भाई, जो जितना हमारा लोड रहेगा उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, एफर्ट अप्लाई करेंगे। क्लियर। सो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, लोड अपॉन एफर्ट। हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, लोड अपॉन एफर्ट। अब देखो यहां पे भी 3 टर्म्स पढ़ रहे हैं कि अगर हमारा मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 आता है, मींस ग्रेटर देन 1 आता है, इस केस में क्या होगा, दैट इज जो लोड होगा वो हमारा क्या रहेगा, ग्रेटर देन एफर्ट होगा। तो ये क्या होगा, फोर्स मल्टीप्लायर की तरह काम करेगा। पहला पॉइंट क्या है, ये फोर्स मल्टीप्लायर की तरह काम करेगा, मल्टीप्लायर की तरह काम करेगा। अगर हमारा मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन 1 है, इट मींस कि इस केस में जो लोड होगा वो लेस होगा, एफर्ट क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ये काम करेगा गेन इन स्पीड, गेन इन स्पीड। एंड थर्ड हमारा क्या है कि अगर हमारा मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू 1 हो जा रहा है, अगर हमारा मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू 1 हो जा रहा है, तो ये किसकी तरह काम करेगा, मींस यहाँ पे क्या रहेगा कि हमारा लोड और एफर्ट क्या हो गया, यहाँ पे सेम हो गया। तो ये हमारा काम करेगा किसकी तरह, चेंज इन डायरेक्शन, चेंज इन डायरेक्शन, चेंज इन डायरेक्शन। क्लियर। सो देखो कि ये तो हमें समझ में आ रहा है कि हमारे पास कुछ 1000 न्यूटन का लोड है और हमने 100 न्यूटन का एफर्ट लगाया, तो हमारा फोर्स मल्टीप्लायर हो रहा है। फॉर एग्जांपल कि अगर हमारा लोड हमारा कितना है, 100 न्यूटन है, एफर्ट सॉरी 1000 न्यूटन है और एफर्ट हमारा क्या है, 100 न्यूटन है, तो यहाँ पे देखो कि हमारा जो फोर्स है वो 10 टाइम क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। हमारा फोर्स क्या 10 टाइम मल्टीप्लाई हो जा रहा है। तो यहाँ पे समझ में आ रहा है कि मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 है, तो ये हमारा फोर्स मल्टीप्लायर की तरह काम करेगा, फोर्स मल्टीप्लायर की तरह काम करेगा। लेकिन अगर हम इसी कॉन्सेप्ट से अगर हम गेन इन स्पीड देखें या फिर चेंज इन डायरेक्शन देखें, देन हमें कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। क्लियर। तो अभी फिलहाल के लिए ये इतना है। अभी हम देखेंगे कि कैसे गेन इन स्पीड हो रहा है, कैसे चेंज इन डायरेक्शन हो रहा है। अभी हम आगे कुछ और टॉपिक्स है, उसको पढ़ने के बाद हमारा जो कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाएगा। क्लियर। पहले पॉइंट तो हमारा डाउट क्या है, क्लियर है कि ये चीज हमारा हो सकता है, बट लोड एंड एफर्ट में स्पीड का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, डायरेक्शन का कोई लॉजिक नहीं है। तो अभी हम इन 2 पॉइंट को आगे का टॉपिक कवर करने के बाद देखेंगे। वहां पे मैं वापस आपको बताऊंगा, तीनों चीजों को मैं बताऊंगा कि कैसे ये हमारा हो रहा है। अब देखो बच्चे, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है वेलोसिटी रेशियो। वो क्या है, वेलोसिटी रेशियो, वो क्या है, वेलोसिटी रेशियो। लेकिन उससे पहले हम एक चीज जान लेते हैं, कुछ एक इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई कोई भी मशीन एक टाइम पे फोर्स मल्टीप्लायर और स्पीड मल्टीप्लायर की तरह काम नहीं करेगी। एक टाइम पे वो एक ही जैसा काम करेगी, मींस अगर वो फोर्स मल्टीप्लायर है तो वहां पे स्पीड मल्टीप्लायर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होगा, अगर स्पीड मल्टीप्लायर है तो वहां पे फोर्स मल्टीप्लायर का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं होगा। सो स्टूडेंट यहां पे आप लिख सकते हैं कि अ machine cannot be used as force multiplier as well as speed multiplier simultaneously। क्लियर। तो इस चीज का ध्यान देना कि एक मशीन कभी भी एक साथ फोर्स मल्टीप्लायर या फिर स्पीड मल्टीप्लायर की तरह काम नहीं करेगा। अब देखो यहां पे कुछ और टर्म हमारे पास आते हैं, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। चलो
अब यहाँ पे देखो हमारे पास यहाँ पे कुछ और टर्म आते हैं, दैट इज वेलोसिटी रेशियो। क्या आता है? वेलोसिटी रेशियो, जिसे हम VR से इंडिकेट करते हैं। किससे इंडिकेट करते हैं? VR से इंडिकेट करते हैं। एंड वेलोसिटी रेशियो क्या होता है बच्चे? रेशियो ऑफ velocity of effort to velocity of लोड। क्लियर? मतलब सिंपली हम ऐसे लिख सकते हैं कि VR इज इक्वल्स टू VE अपॉन VL। VE इंडिकेट कर रहा है वेलोसिटी ऑफ एफर्ट एंड ये इंडिकेट कर रहा है वेलोसिटी ऑफ लोड। बिकॉज देखो अगर यहाँ पे हमारा कोई लोड रखा हुआ भाई, तो ये वेलोसिटी इसमें कब आएगी? जब यहाँ से हम कोई एफर्ट देंगे, जब यहां से हम क्या देंगे? कोई एफर्ट देंगे भाई, तो एफर्ट की वेलोसिटी होगी तभी इसकी वेलोसिटी होगी। अगर हमारा एफर्ट की वेलोसिटी होगी तभी इस लोड की वेलोसिटी होगी। तो हम सिंपली कह सकते हैं भाई कि ये क्या है? रेशियो है किसका? वेलोसिटी ऑफ एफर्ट टू वेलोसिटी ऑफ लोड। क्लियर? अब यहाँ पे आप देखो कि भाई हमें क्या पता है, हमें यहाँ पे क्या पता है कि वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी हमारा क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो देखो अगर हम वेलोसिटी ऑफ एफर्ट निकालेंगे बच्चा, तो यहां पे क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट अपॉन टाइम। एंड अगर हम वेलोसिटी ऑफ लोड की बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड अपॉन टाइम। टाइम टू टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो हमें एक और क्या रिलेशन मिलेगा? VR इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट अपॉन डिस्प्लेसमेंट ऑफ टाइम। क्लियर? ये अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम में आपसे 1 मार्क्स या 2 मार्क्स से पूछ लेता है ये चीज आपको शो करने के लिए। क्लियर? तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। अब देखो यहाँ पे फिर से अगेन हमारे पास टर्म आता है कि भाई अगर हमारा वेलोसिटी रेशियो ग्रेटर देन 1 है, तो ये क्या होगा बच्चे? गेन इन स्पीड, फोर्स मल्टीप्लायर की तरह काम करेगा। किसकी तरह काम करेगा बच्चे? फोर्स मल्टीप्लायर की तरह काम करेगा। और ये इस केस में क्या होगा कि भाई जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट है वो ग्रेटर होगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड से। जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट है वो ग्रेटर होगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड से। नाउ सेकंड हमारे पास क्या आता है कि अगर हमारा वेलोसिटी रेशियो लेस देन 1 है, तो ये काम करेगा गेन इन स्पीड। और इस केस में जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट है वो लेस होगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड से। एंड थर्ड हमारा क्या होगा कि भैया अगर वेलोसिटी रेशियो हमारा इक्वल टू 1 हो जा रहा है, तो अगेन यहाँ पे क्या होगा? चेंज इन डायरेक्शन। क्लियर? तो अब फिर से कंफ्यूजन यहाँ पे हो रहा होगा भाई कि मैकेनिकल एडवांटेज का भी यही सेम कॉन्सेप्ट, वेलोसिटी रेशियो का भी यही सेम कॉन्सेप्ट, तो यहाँ पे चल क्या रहा है? तो अब इसके बाद हम एक टॉपिक देखेंगे एंड देन हमारा जो कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाएगा। राइट? सो इसको जरा नोट डाउन कीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। इफिशियंसी। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक, इफिशियंसी। तो आप देखो कि हमें आउटपुट कितना मिला। मान लो एफिशिएंसी हमारी क्या होती है कि हम क्षमता हमारी क्या है, राइट? हम यही कर सकते हैं क्षमता। तो हमें कितना आउटपुट मिला और हमने कितना इनपुट दिया था। कोई मशीन है, हमें कितना आउटपुट मिला और हमने कितना इनपुट दिया था,
इसी के रेशियो को हम क्या बोलते हैं बच्चे, इफिशियंसी बोलते हैं। तो मान लो कि यहाँ पे हमारे पास लोड था, हमने यहाँ पे एफर्ट अप्लाई किया, एफर्ट अप्लाई करने के बाद लोड हमारा मूव हुआ या लिफ्ट हुआ व्हाटएवर, तो कुछ हमारा काम हुआ, कुछ हमारा, मान लो कि अगर हमने यहाँ पे हमारा कोई लोड है, ये हमारा कोई लोड है, हमने यहाँ से कोई एफर्ट अप्लाई किया, कोई एफर्ट लगाया, कोई फोर्स लगाया, तो ये बॉडी क्या करेगी, मूव करेगी, मूव करके यहाँ पे पहुंच गई। तो अगर हमने फोर्स लगाया, डिस्प्लेसमेंट हुआ इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, देन वी कैन से कि यहाँ पे हमारा वर्क डन हो रहा है, वर्क डन हो रहा है, राइट। तो ये क्या है, ये हमारा क्या है, वर्क डन आउटपुट है, ये हमारा क्या है, आउटपुट है, और ये हमारा क्या है, इनपुट है। ये हमने इनपुट दिया तब जाकर हमें यहाँ पे क्या मिला, आउटपुट मिला, और इसी के रेशियो को हम क्या कहते हैं, इफिशियंसी बोलते हैं, राइट। तो इफिशियंसी क्या होता है, रेशियो ऑफ वर्क डन ऑफ आउटपुट टू वर्क डन ऑफ इनपुट। क्लियर, वर्क डन ऑफ आउटपुट टू वर्क डन ऑफ इनपुट। एंड इफिशियंसी को हम इस सिंबल से इंडिकेट करते हैं, जिसे हम कहते हैं क्या बच्चे, ईटा। क्या कहते हैं, ईटा। तो इफिशियंसी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वर्क आउटपुट, वर्क डन आउटपुट, या हो सकता है किसी किसी बुक में आपको लिखा हो वर्क आउटपुट, है ना, अपॉन वर्क डन इनपुट, वर्क डन इनपुट, जिसको हम WO अपॉन WI से इंडिकेट कर देते हैं। क्लियर। अब आप देखो यहाँ बच्चे, यहाँ पे आप देखो कि हमने प्रीवियस चैप्टर में क्या पढ़ा है कि वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यही हमने पढ़ा कि वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और हम बार बार पढ़ते आ रहे हैं कि आउटपुट हम किस पे हमारा काम होता है, लोड पे। आउटपुट किस पे होता है बच्चा, आउटपुट क्या होता है, लोड होता है। तो अगर हम वर्क डन निकालेंगे लोड का, तो यहां पे हम इंडिकेट कर सकते हैं फॉर लोड, जो हमारा WO होगा वो क्या हो जाएगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे फोर्स हमारा क्या है, लोड है, फोर्स हमारा क्या है, लोड है। डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, DL हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, DL हो रहा है, राइट। अगर हम फॉर इनपुट यहां क्या है, एफर्ट हमारा क्या है, इनपुट है, एफर्ट हमारा क्या है, इनपुट है, और लोड हमारा क्या बच्चे यहाँ पे आउटपुट है, लोड हमारा क्या है, आउटपुट है। तो अगर हम इसके लिए वर्क इनपुट निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एफर्ट इनटू मींस फोर्स, दैट इज कॉल्ड अप्लाइंग एफर्ट, मींस अप्लाइंग फोर्स, एंड डिस्प्लेसमेंट, दैट इज कॉल्ड DE। तो ये जरा दोनों वैल्यू यहाँ पे पुट कीजिए, ये दोनों वैल्यू में यहाँ पे क्या करेंगे, पुट करेंगे। देखो जब यहाँ पे आप वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, लोड इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड अपॉन एफर्ट इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट, राइट। तो आपको देखो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, कि आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है कि जो लोड अपॉन एफर्ट है, इसको हम क्या बोलते हैं, मैकेनिकल एडवांटेज, इसको हम क्या बोलते हैं, मैकेनिकल एडवांटेज। और अभी आपने यहाँ पे क्या देखा था भाई कि जो हमारा वेलोसिटी रेशियो होता है, वेलोसिटी रेशियो होता है वो क्या होता है, DE अपॉन DL। तो अगर इसका हम रेसिप्रोकल ले लें, अगर हम इसका रेसिप्रोकल अगर हम यहाँ पे लिखें, अगर हम इसका रेसिप्रोकल यहाँ पे लिखें तो 1 अपॉन VR क्या हो जाएगा, DL अपॉन DE, ये चीज हो जाएगा, सॉरी DL अपॉन क्या, DL अपॉन DE। तो आपको यहाँ पे मिल रहा है DL अपॉन DE, तो इस DL अपॉन DE को क्या करते हैं, 1 अपॉन VR। तो हमें एक रिलेशन क्या मिल गया बच्चे, हमें एक रिलेशन क्या मिल गया, एफिशिएंसी इज इक्वल टू मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो, मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो। या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, या हो सकता है आपको ऐसा लिखा हो
पे मिल सकता है कि मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू, ये इधर डिवाइड में था ताकि क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो इफिशियंसी मल्टीप्लाई वेलोसिटी रेशियो, ऐसा भी आपको कहीं पे दिखा हुआ मिल सकता है, राइट। अब देखो बच्चे, अब अगर हम बात करें यहाँ पे इफिशियंसी की, अब अगर हम यहाँ पे बात करें बच्चे इफिशियंसी की, तो देखो इफिशियंसी अगर हम बात करें प्रैक्टिकल मशीन की और अगर हम बात करें आइडियल मशीन की, तो देखो अगर हम बात करें यहाँ पे प्रैक्टिकल मशीन की अगर हम बात करें यहाँ पे, अगर हम बात करें प्रैक्टिकल मशीन की, तो कभी भी इफिशियंसी हमारा 100% नहीं होगा, इफिशियंसी हमारा 100% नहीं होगा, राइट। इफिशियंसी 100% नहीं होने का रीजन कि वहां पे मशीन हमारी चल रही है, उनके बीच में फ्रिक्शन होगा, है ना, कुछ हीट एनर्जी होगी, तो वहां पे हमें 100% आउटपुट नहीं मिलेगा। मतलब हम 100% इनपुट तो दे रहे हैं, जितना हम इनपुट दे रहे हैं उतना हमें आउटपुट नहीं मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे प्रैक्टिकली हमें 100% आउटपुट नहीं मिलेगा, यानी कि हमारा प्रैक्टिकल मशीन पे इफिशियंसी हमारी कभी भी 100% नहीं होगी। लेकिन यहीं पे अगर हम आइडियल मशीन की बात करें, अगर हम यहीं पे आइडियल मशीन की बात करें, तो आइडियल मशीन की इफिशियंसी कितनी होती है, 100% होती है। आइडियल मशीन की इफिशियंसी कितनी होती है, 100% होती है। तो यहाँ पे देखो बच्चे, एक चीज यहाँ पे देखो कि अगर हम यहाँ पे बात कर ले भाई कि फॉर आइडियल मशीन, अगर हम यहाँ पे बात करें फॉर आइडियल मशीन, तो इफिशियंसी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और अगर इफिशियंसी हमारा 1 हो गया तो यहाँ पे कह सकते हैं बच्चे कि जो मैकेनिकल एडवांटेज है वो वेलोसिटी रेशियो के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। जो मैकेनिकल एडवांटेज है वो वेलोसिटी रेशियो के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। क्लियर। अब हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, लेकिन उससे पहले जो मैंने आपको बताया कि भाई मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 है तो फोर्स मल्टीप्लायर, वेलोसिटी रेशियो भी ग्रेटर देन 1 है तो भी फोर्स मल्टीप्लायर, मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन 1 गेन इन स्पीड, वेलोसिटी रेशियो लेस देन 1 तब भी गेन इन स्पीड, एंड इफ मैकेनिकल एडवांटेज एंड वेलोसिटी रेशियो आर इक्वल टू 1 देन चेंज इन स्पीड। तो ये हो कैसे रहा है, अब ये चीज हमें ध्यान में रखना है और इसके थ्रू हम देखेंगे भाई कि हो क्या रहा है। देखो अगर मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो हमारा बराबर है तो जो केस मैकेनिकल एडवांटेज के साथ होगा वही केस वेलोसिटी रेशियो के साथ भी होगा। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं वो कंडीशंस एक बार फिर से। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल है, ऐसा केसेस आपने देखा होगा कई बार कि हमारे पास एक कोई हैवी लोड है और अगर हमें उसे नीचे से क्या करना है, उठाना है। जैसे मान लो कि ये हमारे पास कुछ हैवी लोड है, मान लो कि ये हमारे पास क्या एक हैवी लोड है और इसे हमें क्या करना है, उठाना है। तो यहाँ पे हम ऐसे करके हम एफर्ट नीचे की तरफ लगाएंगे और ये लोड हमारा क्या होगा, ऊपर की तरफ लिफ्ट करेगा। बट ये चीज लगाना में तब आसान हो जाएगा जब यहाँ पे मैं कोई और ऑब्जेक्ट रख लूं और यहाँ पे इसके बीच में इसको अगर मैं फंसा के, सॉरी गाइस, अगर मैं इसको ऐसे यहाँ पे रख के अब मैं अगर एफर्ट लगाऊं तो हमें कम एफर्ट लगाना पड़ेगा और ये लोड क्या हो जाएगा, इजीली ऊपर लिफ्ट हो जाएगा। क्लियर। तो ये जो मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, वुडन ब्लॉक लगा दिया, यहाँ पे हम एफर्ट अप्लाई कर रहे हैं और ये क्या होगा, ऊपर की तरफ लिफ्ट होगा। ये जो वुडन ब्लॉक है एक फलक्रम की तरह काम कर रहा है, एक फिक्स्ड पॉइंट की तरह काम कर रहा है। तो अब जरा देखो बच्चे कि अगर ये फिक्स्ड पॉइंट की तरह काम कर रहा है तो आपने अभी प्रीवियस चैप्टर में जब आपने मोमेंट ऑफ फोर्स पढ़ा था तब वहां पे क्या देखा था भाई कि फोर्स कहां पे अप्लाई हो रहा है और जो हमारा डिस्टेंस था फलक्रम से मींस पॉइंट ऑफ रोटेशन से उस डिस्टेंस को हम लेते थे, राइट। तो यहां पे अगर हम देखेंगे बच्चे, मान लो कि ये यहां से लेके यहां तक का जो हमारा एक डिस्टेंस है वो है 10 मीटर। यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 10 मीटर। और अगर हम इस लोड की अगर हम बात करें, देखो लोड हमारा यहाँ पे है, लोड का पॉइंट हमारा यहाँ पे है और ये डिस्टेंस हमारे पास कितना है, 2 मीटर का है। ये डिस्टेंस हमारा कितना है, 2 मीटर का है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें वेलोसिटी रेशियो की, अगर हम बात करें बच्चे वेलोसिटी रेशियो की अगर हम बात करें
तो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट अपॉन डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड, राइट। तो जरा देखो यहाँ पे कि भाई डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस हमारा कितना है, यहाँ पे 10 है, लोड का कितना है 2 है, तो हमें यहाँ पे कितना मिल जाएगा 5, वेलोसिटी से क्या है 5। इट मींस कि हम कह सकते हैं भाई कि जो वेलोसिटी रेशियो वो ग्रेटर देन क्या है 1 है, वेलोसिटी से क्या है ग्रेटर देन 1 है। तो इसका मतलब मींस हम ये भी कह सकते हैं कि अगर हमारा मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल्स टू वेलोसिटी रेशियो होता है एंड ये, तो मैकेनिकल एडवांटेज भी क्या होगा ग्रेटर देन 1 होगा, मैकेनिकल एडवांटेज भी हमारा क्या होगा ग्रेटर देन 1 होगा। और हमें क्या पता चला कि मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला क्या होता है लोड अपॉन एफर्ट, और मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 कब होता है कि जब लोड हमारा एफर्ट से क्या होता है ज्यादा होता है, यानी कि हम कम एफर्ट लगा के हैवी लोड को क्या कर रहे होते हैं लिफ्ट कर रहे होते हैं, राइट। कम एफर्ट लगा के हैवी लोड को क्या कर रहे होते हैं लिफ्ट कर रहे होते हैं, उस केस में हमारा मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 आता है, यानी कि वो फोर्स मल्टीप्लायर होता है। तो इट मींस कि हम कह सकते हैं भाई कि अगर हमारा ये केस आ रहा है, और अभी हमने जस्ट पिछले टॉपिक में पढ़ा कि मैकेनिकल एडवांटेज एंड वेलोसिटी रेशियो बोथ आर इक्वल, तो इट मींस मैकेनिकल एडवांटेज इज आल्सो ग्रेटर देन 1। So if mechanical advantage is greater than 1, so by using this condition we can say कि this is a force multiplier, means mechanical advantage is a force multiplier. So if mechanical advantage is a force multiplier, then velocity ratio is also a force multiplier. So here mechanical advantage and velocity ratio both are force multiplier, both are force multiplier। किस केस में कि जब मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 होगा एंड वेलोसिटी रेशियो ग्रेटर देन 1 होगा तब। दोबारा मैं एक बार आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। डिस्टेंस कितना है एफर्ट का 10 फुलक्रम से, लोड का डिस्टेंस कितना है 2, तो वेलोसिटी से कितना आ गया 5, वेलोसिटी रेशियो इज ग्रेटर देन 1। अब यहाँ पे हमारा वेलोसिटी रेशियो ग्रेटर देन 1 आ गया, और हम ये कंडीशन अभी हमने प्रूव किया फॉर आइडियल मशीन कि मैकेनिकल एडवांटेज एंड वेलोसिटी रेशियो दोनों क्या होते हैं इक्वल होते हैं फॉर आइडियल मशीन, राइट। सो अगर ये इक्वल है तो इट मींस कि हमारा मैकेनिकल एडवांटेज भी क्या होगा 1 होगा, मैकेनिकल एडवांटेज भी क्या होगा ग्रेटर देन 1 होगा। और हम क्या पढ़ा, हमने रिलेशन क्या पढ़ा कि मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है लोड अपॉन एफर्ट, और इस केस में जब लोड हमारा ज्यादा होता है एफर्ट हम कम लगाते हैं, कम एफर्ट लगा के इस हैवी लोड को हम क्या करते हैं लिफ्ट करते हैं, मूव करते हैं, उस केस में हमारा मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 होता है। तो हियर जब हमारा लोड ज्यादा होता है, हमने कम एफर्ट लगाया, हैवी लोड को लिफ्ट किया, तो हमने फोर्स मल्टीप्लाई किया, वहां पे हमारा फोर्स मल्टीप्लाई हुआ। तो मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 के केस में क्या हुआ फोर्स मल्टीप्लाई हुआ। तो अगर यहां पे हमारा फोर्स मल्टीप्लाई है, इस कंडीशन के लिए हमारा फोर्स मल्टीप्लाई है बच्चा, तो इस कंडीशन के लिए क्या रहेगा फोर्स मल्टीप्लाई ही रहेगा, बिकॉज़ बोथ आर इक्वल। क्लियर, इसको आप नोट डाउन कीजिए। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट, जहां पे हम देखेंगे एग्जांपल ऑफ स्पीड इन गेन, और वी कैन से गेन मल्टीप्लायर। इसमें आप नोट डाउन कीजिए या फिर आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। ओके स्टूडेंट, ये हमारा क्या है नेक्स्ट एग्जांपल है स्पीड मल्टीप्लायर का। तो आप जरा यहां पे देखो, यहां पे आप जरा देखो कि भाई ये आपने देखा होगा कि जो लोग काम करते हैं, कभी आप देखो कि लोग गिट्टी या बालू उठाने के लिए इसका यूज करते हैं, इस मशीन का यूज करते हैं, कह सकते हैं, जिसे हम कहते हैं कुछ ऐसा बेलचा टाइप का बोलते हैं, राइट। गांव में क्या बोलते हैं बेलचा। तो आप देखो यहाँ पे क्या हमारा हैंडल, जैसे लेट सपोज कि ये हमारे पास है, ये हमारे पास है, यहाँ पे इसको हमने क्या कर रखा है पकड़ रखा है, जो एक फलक्रम की तरह काम कर रहा है, एक फिक्स्ड पॉइंट है। यहाँ पे हमने एफर्ट लगाया
और ये लोड हम क्या कर रहे हैं, ऐसे लिफ्ट कर रहे हैं, कोई लोड हम क्या कर रहे हैं, यहां से ऐसे लिफ्ट कर रहे हैं, राइट। तो अगर यहां पे हमारा लोड है तो आप देखो फिक्स यानी कि पॉइंट ऑफ रोटेशन से लोड का डिस्टेंस क्या है एंड एफर्ट का डिस्टेंस क्या है, राइट। हमने यहाँ पे लेट कर रखा भाई कि जो हमारा पॉइंट ऑफ रोटेशन है, जो फलक्रम है, वहां से लोड का डिस्टेंस कितना है, 10 मीटर है, एंड एफर्ट जहां पे हम अप्लाई कर रहे हैं उसका डिस्टेंस कितना है, 2 मीटर है। तो आप देखो भाई कि वेलोसिटी रेशियो क्या होता है, वेलोसिटी रेशियो क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ एफर्ट अपॉन डिस्टेंस ऑफ लोड, डिस्टेंस ऑफ एफर्ट अपॉन डिस्टेंस ऑफ लोड। और इस केस में जरा आप देखो बच्चे, इस केस में जरा देखो कि अगर हमारे पास ये चीज है, अगर हम यहाँ पे हमारा फलक्रम हो और यहाँ से हमें काम करना हो तो हम आसानी से काम नहीं कर सकते, हमारी स्पीड होगी काम करने की वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लेकिन अगर हमारा फिक्स्ड पॉइंट यहाँ पे आ जाए और हमारा एफर्ट यहाँ पे हो तो किसी भी लोड को आसानी से हम जल्दी से क्या कर सकते हैं, लिफ्ट कर सकते हैं, जल्दी से हम क्या कर सकते हैं, लिफ्ट कर सकते हैं, राइट। तो वहां पे हमारी वेलोसिटी क्या हो जा रही है, ज्यादा हो जा रही है। तो अब देखो यहाँ पे कि डिस्टेंस ऑफ एफर्ट कितना है, 2 मीटर, एंड डिस्टेंस ऑफ लोड कितना है, 10। तो ये हमारा कितना आ जा रहा है, 0.2। वेलोसिटी रेशियो कितना आ जा रहा है, 0.2। इट मींस कि जो वेलोसिटी रेशियो है वो लेस देन क्या है, 1 है, लेस देन क्या है, 1 है। यानी कि जब हमारा जहां पे हम एफर्ट अप्लाई कर रहे हैं फिक्स्ड ऑफ रोटेशन से अगर हमारा एफर्ट का डिस्टेंस कम होगा तो हम बहुत ही तेजी के साथ इस लोड को लिफ्ट कर पाएंगे। लेकिन अगर हमारा एफर्ट यहाँ पे कहीं पे अगर हम एफर्ट अप्लाई करें तो हमें इस लोड को हम जल्दी स्पीड के साथ इसको नहीं उठा सकते। क्लियर। तो स्पीड को तेज करने के लिए स्पीड को मल्टीप्लाई करने के लिए, गेन करने के लिए हमने क्या किया, एफर्ट के डिस्टेंस को हमने क्या कर दिया, कम कर दिया फिक्स्ड पॉइंट से, एंड लोड का डिस्टेंस क्या हो गया, बढ़ गया यहाँ पे, राइट। तो अब देखो कि अगर वेलोसिटी रेशियो हमारा लेस देन 1 है तो मैकेनिकल एडवांटेज भी हमारा क्या होगा, लेस देन 1 होगा, क्योंकि हमें पता है बच्चे कि भाई मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू व्हाट, वेलोसिटी रेशियो, वेलोसिटी रेशियो। और इस केस में हमें क्या मिल जाएगा, अगर यहां से हमारा गेन इन स्पीड हो रहा है, अगर यहां से हमारा गेन इन स्पीड हो रहा है तो ये भी क्या होगा, गेन इन स्पीड होगा, ये भी हमारा क्या होगा, गेन इन स्पीड होगा। क्लियर। सो आई होप कि आपको ये एग्जांपल भी समझ में आ गया होगा गेन इन स्पीड का। अब हमारे पास एक थर्ड कंडीशन बचता है, चेंज इन डायरेक्शन। तो वो भी अगर हम देख लेते हैं कि चेंज इन डायरेक्शन क्या है, कैसे मैकेनिकल एडवांटेज या फिर वेलोसिटी रेशियो इक्वल्स टू 1 आता है। तो हम देखते हैं यहाँ पे गेन, थर्ड एग्जांपल जहां पे हमारा मैकेनिकल एडवांटेज एंड वेलोसिटी रेशियो इक्वल्स टू क्या हो रहा है, 1, राइट। तो देखो थर्ड एग्जांपल हमारे पास क्या है, जैसे मान लो कि ये हमारे पास क्या है, कोई एक फिक्स्ड पुली है, ये हमारे पास क्या है, कोई एक फिक्स्ड पुली है, और यहां से हमने कुछ ऐसा लोड लगा रखा है, यहां पे हमने कुछ लोड लगा रखा है, यहां से हमने लोड लगा रखा है, इधर हम एफर्ट अप्लाई कर रहे हैं। तो आप देखो कि जितना हम इसको नीचे की तरफ खींचेंगे, जितना इस रस्सी को हम नीचे की तरफ खींचेंगे, लोड उतना ही क्या होगा, ऊपर होगा, लोड उतना क्या होगा, ऊपर होगा। तो इस केस में दोनों का जो डिस्टेंस रहेगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। जैसे मान लो कि अगर हमने इसको यहां तक खींचा तो ये लोड कितना, इतना ही ऊपर जाएगा, अगर इसको हमने और नीचे खींचा तो ये लोड और ऊपर जाएगा, राइट। तो इस केस में जो हमारा एफर्ट मींस जो डिस्टेंस ऑफ एफर्ट है एंड जो डिस्टेंस ऑफ लोड है वो दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, राइट। वो दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो आप देखो कि वेलोसिटी रेशियो क्या होता है बच्चे इस केस में, डिस्टेंस ऑफ एफर्ट अपॉन डिस्टेंस ऑफ लोड, एंड डिस्टेंस ऑफ एफर्ट मान लो कि इधर हमने खींचा 5 मीटर नीचे की तरफ, तो ऊपर भी लोड कितना जाएगा, 5 मीटर ही जाएगा।
तो 5/5 कितना हो जाएगा 1। वेलोसिटी रेशियो हमारा कितना आ गया 1 आ गया। और अगर वेलोसिटी रेशियो 1 तो मैकेनिकल एडवांटेज भी कितना होगा 1 होगा। मैकेनिकल एडवांटेज भी कितना होगा 1 होगा, क्योंकि हमें पता है मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू क्या होता है वेलोसिटी रेशियो। तो आप देखो कि हमने क्या करा, नीचे की तरफ खींचा और ये किधर जा रहा है ऊपर की तरफ जा रहा है। अगर यही पुल्ली अगर नहीं होता, अगर ये पुल्ली नहीं होता तो हमें फोर्स कैसा लगाना पड़ता, ऊपर की तरफ लगाना पड़ता। लेट्स सपोज कि ये हमारे पास कोई वेट है और इस वेट को हमें उठाना है, इस लोड को, तो हमें ऊपर की तरफ फोर्स लगाना पड़ता, ऊपर की तरफ फोर्स लगाना पड़ता है इसको उठाने के लिए। लेकिन जैसे हमने पुल्ली यहाँ पे लगाया, हमारे फोर्स का डायरेक्शन क्या हो गया, चेंज हो गया। यानी कि हम नीचे की तरफ एफर्ट लगाएंगे और ये लोड कहां पे जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, राइट। और डिस्टेंस दोनों का क्या रहेगा, सेम। जितना हम नीचे की तरफ खींचेंगे उतना ही लोड क्या जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। डिस्टेंस हमारा सेम रहेगा लेकिन डायरेक्शन हमारा क्या हो गया, चेंज हो गया। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ चेंज इन डायरेक्शन। कब होगा, जब मैकेनिकल एडवांटेज एंड वेलोसिटी रेशियो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल टू 1 हो जाएंगे। क्लियर। सो स्टूडेंट जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है प्रिंसिपल ऑफ मशीन। प्रिंसिपल ऑफ मशीन। अब देखो बच्चे प्रिंसिपल ऑफ मशीन क्या होता है, तो सिंपली हम इतने टाइम से पढ़ते हुए आ रहे हैं भाई। देखो हम कुछ एफर्ट लगाएंगे, हम मशीन पे क्या लगाएंगे, हम मशीन के थ्रू कुछ एफर्ट अप्लाई करेंगे एंड देन हमें क्या मिलेगा, कुछ आउटपुट मिलेगा, राइट। तो जिस पॉइंट पे हम एफर्ट लगाते हैं उस पॉइंट को कहते हैं हम एफर्ट पॉइंट, और जहां पे हमारा लोड ओवरकम हो रहा है उस पॉइंट को कहते हैं लोड पॉइंट, राइट। तो प्रिंसिपल ऑफ मशीन क्या हो जाता है बच्चे कि एफर्ट इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट इज इक्वल्स टू लोड इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड, डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड, डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि एफर्ट इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट इज इक्वल्स टू लोड इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड, डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड। क्लियर, डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड। कुछ चीजें और देखते हैं। आइडियल मशीन के बारे में आपको ऑलरेडी बता दिया कि आइडियल मशीन के केस में क्या होगा, इफिशियंसी हमारी कितनी होगी, इफिशियंसी कितनी होगी, इफिशियंसी कितनी होगी 1 होगी, या फिर क्या होगी 100% होगी। और इस केस में जो हमारा इनपुट एनर्जी होगा, जो हमारा इनपुट एनर्जी होगा वो आउटपुट एनर्जी की क्या रहेगा, बराबर रहेगा। यानी कि नो लॉस इन एनर्जी, नो लॉस इन एनर्जी। क्लियर। इसका मतलब क्या होता है, नो लॉस इन एनर्जी, नो लॉस इन एनर्जी। सो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा, आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो समझ में आया, वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि इसका मैं नेक्स्ट पार्ट आपके सामने जल्दी ला सकूं। अगर वीडियो पे लाइक, कमेंट और शेयर होते हैं, व्यूज बढ़ते हैं, तो फिर नेक्स्ट पार्ट में जल्दी ही अपलोड करूंगा।